गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। आज है दिन 13th ऑफ नवंबर। दिन है रविवार, संडे। आई होप आपका वीकेंड अच्छा जा रहा होगा। वीडियो थोड़ा लेट जरूर बना रहा हूँ, लेकिन गाइस विश्वास कीजिए, पहली फुर्सत मिलते ही मैंने ये वीडियो बनाई है। आई एम स्टक विद लॉट ऑफ पर्सनल स्टफ दैट आई कैन बेसिकली टॉक अबाउट ऑल्सो, बट देर आए दुरुस्त है। वादा किया था तो निभाना पड़ेगा। बिल्कुल आए हैं और आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। ये वादा ज़रूर करता हूँ कि वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो इन्फॉर्मेशन पसंद बहुत आने वाली है। बहुत लर्निंग भरी वीडियो होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले बात करते हैं वो लेवल्स की जो आपको दिए थे। वही लेवल खींच के दिए थे फिबोनाची के लेवल पे। पिन पॉइंट रिजेक्शन नीचे आई मार्केट यहीं से वापस गई। इसी लेवल्स को खोल के आपको मैंने क्या बोला था, मार्केट इन्हीं लेवल्स के बीच में ओपन होके साइडवेज हो जाएगी। निफ्टी का भी यही हाल हुआ। ये बैंक निफ्टी था, निफ्टी का भी यही हाल हुआ। निफ्टी वाज लिटिल मोर स्ट्रॉन्गर, तो ये खुलने के बाद इसने एक राइजिंग वेज टाइप का बनाया, जिसकी वजह से यहाँ पर बेरिश डाइवर्जेंस भी आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन मार्केट में टारगेट जो है वो भाई धनीराम हनीराम ऊपर के आ चुके हैं। ठीक है, इनको डिलीट करते हैं, सीधा सीधा चलते हैं एनालिसिस के ऊपर। पहले तो आ जाता हूँ डेली के ऊपर। डेली पे आ गया। ठीक है, बैंक निफ्टी की कैंडल है। सबको पता है अपने डब्ल्यू डी ज्ञान पाजी का रूल। ठीक है, ज्ञान पाजी क्या बोलते हैं, ये आपकी फ्राइडे की कैंडल हो गई। उसको क्या हो गया, 1 सेकेंड गाइस। ओके, तो ये हो गई फ्राइडे की कैंडल। ठीक है, ये थी आपकी थर्सडे की कैंडल, ये थी आपकी वेडनेसडे की कैंडल, ये थी आपकी मंडे की कैंडल। ट्यूसडे की छुट्टी थी। अगर आप देखोगे तो फ्राइडे वाले दिन वीक की हाईएस्ट क्लोजिंग आई है, प्लस हाईएस्ट हाई भी मारा है। दैट मीन्स 50 अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी डब्ल्यू ज्ञान वाली, नहीं देखी तो अभी जाके देखो यार, सीखने को मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी आपको मेरे चैनल के अंदर। पूरा 100% बनता है। 100% चांसेस है कि आज का जो ये हाई मारा है मार्केट, ये हाई तोड़ेगी ही तोड़ेगी विद 80% एक्यूरेसी। ठीक है, बाकी इतिहास गवाह है आपको। जब जब बताया ये नंबर क्या आता है, ये नंबर आता है 42,342। 42,342 अजीब सा नंबर है। ये हाई जो मारा था मार्केट ने, ये हाई आपको नेक्स्ट वीक टूटते हुए दिखाई देगा। फ्राइडे से पहले पहले ये डेफिनेटली आपको टूटता हुआ दिखाई दे जाएगा, अगली फ्राइडे की क्लोजिंग से पहले। और मतलब ये गैप अप ही होगा यार इसके ऊपर। यहाँ पर अभी देखोगे तो 50 पॉइंट दिखाई रहे, तो गैप अप हो जाएगा, वो उसमें कवर कर लेगा। ठीक है, निफ्टी का अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी जिस निफ्टी देख के तो कोई भी बोल सकता है ना गैप अप बता रहा है, नहीं बता रहा है। लेकिन भाई अगर गैप डाउन भी होता है ना, गैप डाउन भी होता है तो नेक्स्ट वीक में ये वाला हाई टूटेगा। ये भी फ्राइडे है, ये फ्राइडे है, ये थर्सडे है, वेडनेसडे है और ये मंडे है। यहाँ पर भी हाईएस्ट हाई प्लस हाईएस्ट क्लोजिंग फ्राइडे को आई है। ज्ञान पाजी का जो रूल है वो काम करेगा और आपको ये वाला जो हाई लगा है वो मार्केट में टूटता हुआ दिखाई दे जाएगा। ये हाई क्या है वो भी देख लेते हैं, 18,363। तो 18,363 के ऊपर ही मार्केट आपको ऊपर की तरफ ये लेवल जरूर टूटता हुआ दिखाई देगा एक टाइम के लिए। चाहे ऊपर जाके नीचे आ जाए, लेकिन ये लेवल जरूर आपको टूटता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मार्केट इतनी जल्दी नीचे आने वाली है नहीं। उसके पीछे रीजन क्या है ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले कर लेते हैं ये बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर लेते हैं और आ जाते हैं मंथली चार्ट पर। भाई पोजिशनली सबको कुछ दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है? पुरानी वीडियो उठा के देख लेना। ये एक फ्लैग पैटर्न बन रहा था, है, और मार्केट ने इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट। ठीक है, ये फ्लैग पैटर्न बना, इसका सब ब्रेकआउट दिया था। सेफेस्ट बाइंग होती है इस लेवल के ऊपर, जो आती है आपकी
41,735 के ऊपर। अब जब तक मार्केट इसके ऊपर है कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगा था एक बार ये रिटेस्ट करने आएगा, लेकिन इसने ब्रेकआउट देके एक तरह से ये रिटेस्ट कर लिया और ऊपर की तरफ इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी ना। अब इसके अंदर हो गया है शक्तिमान हावी। इसके हिसाब से एक पोजिशनल, ऐसा नहीं कि कल ही आ जाएगा, मंथली चार्ट है भाई, टाइम लगता है। पोजिशनल जो ट्रेड बनती है गाइस, इसकी बनती है ये। क्या टारगेट निकल के आ रहे हैं? 56,777 के आसपास का टारगेट है, ठीक है। अब वो लोग सर कल ही आ जाएगा, नहीं यार, कल पॉसिबल नहीं है। अगर आप यहाँ से देखने की कोशिश करोगे तो इसको पूरा फॉर्मेशन करने के अंदर टोटल 27 मंथ लगे हैं। 27 मंथ, विच इज क्लोज टू ओवर 2 years, 2+ years, ठीक है। अब ये टारगेट कम से कम 1 ईयर में तो देगा एटलीस्ट। इतना टाइम तो ये ले सकता है, 1 ईयर तो ले सकता है। तो यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया है। नेक्स्ट ईयर 2023 मैंने आपको वैसे ही बताया, इट विल बी द ईयर ऑफ व्हाट, 2023 विल बी ईयर ऑफ इंडिया। याद रखना जो चीज़ बोल रहा हूँ। जनवरी फरवरी शुरू होने तो अपने आप दिख जाएगा सब कुछ। और ये पटाखे फूटेंगे ना यहाँ तक के, हो सकता है 6 महीने में भी आ जाए, आगे मैक्सिमम टाइम मुझे लगता है 1 महीने के, 1 साल के अंदर। इन द डेट ऑफ ब्रेकआउट, मतलब ये जुलाई में फटा था, तो जुलाई अगस्त 2023 तक मोस्ट प्रोबेबली जाना चाहिए। एक ये रीजन है जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा बुलिश हूँ इंडिया के ऊपर। बैंक निफ्टी, निफ्टी की अगर मैं चार्ट की बात करूं मंथली, तो भाई यहाँ पर भी सब कुछ हो चुका है, लेकिन निफ्टी का सेफ पॉइंट नहीं है। तो मार्केट एक बार इस लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस दे सकती है, एक करेक्शन दे सकती है 15,600, 15,600 के आसपास। तो ये हमारा मेन लेवल रहने वाला है। और इसका जो फ्लैग है, निफ्टी का जो फ्लैग का टारगेट है, वो जा रहा है प्योर प्राइस एक्शन के हिसाब से। जो निफ्टी के टारगेट निकल के आते हैं पोजिशनल बेसिस पे, कहाँ जा रहा है मैं वो आपको डिस्कस करेंगे। 25,866 के लेवल ओपन हो जाएंगे जैसे ही मार्केट 18,600 के ऊपर, 18,600 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है मंथली। मंथली क्लोजिंग आ जाती है तो आपका हिसाब किताब हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, इसको करते हैं डिलीट। दूसरा रीजन क्या है बुलिश बुलिश होने का? मैं काफी बुलिश हूँ। और आ जाते हैं यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर। यहाँ पर आपको क्या दिखाएगा? निफ्टी मार्केट में अगेन एक रैली देने के बाद में ये एक पोजीशन बनाई थी। एलियट वेव डिस्कशन करेंगे हम, बट एलियट वेव के अंदर भी एक और चीज होती है गाइस। ये देखिए मार्केट ने क्या किया, ये ए बी सी, एक चीज होती है, इसको बोलते हैं हम ए बी सी। उसके बाद में एक लिंक वेव बनती है, और इस लिंक वेव के अंदर कोई वो आपका करेक्शन नहीं होता है, ठीक है। ये होती है, तो ये ए बना, ये बी बना और ये सी बना। उसके बाद में लिंक वेव बनी, लेकिन लिंक वेव जो होती है कभी भी ए का हाई नहीं तोड़ती है, ठीक है। उसके बाद में मार्केट ए बी सी और एक लिंक वेव बनी। बेसिकली अगर मैं इसको क्लियर तरीके से दिखाऊं आपको, तो ये बना ए बी सी, ये लिंक वेव जिसको हम एक्स बोल सकते हैं, ए बी सी एक्स। के बाद ए बी सी के बाद इसको हम बोल सकते हैं वाई, इसने भी हाई नहीं तोड़ा इसका, ठीक है। इसके बाद में ए बी सी और ये जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड करेक्शन वेव्स, लिंक वेव्स जो बनी है, तो ये बनी। अब जो मार्केट ने किया, इसने क्या किया, इसने किया, ये मार्केट गई यहाँ पर ए, लेकिन ये ऊपर की तरफ निकल गई है, ठीक है। अब इसका एक नॉर्मली एक्स वाई जेड के बाद एक रेयर होता है, लेकिन एक और हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, एक और हो सकता है जेड के बाद भी एज पर एलियट वेब। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम मार्केट इसके बाद में एक पाथ चूज कर लेता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। यहाँ पर इसने क्या किया है, इस लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद 18,000 का नंबर था, ये नंबर्स के ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद इसने ये लिंक वेव जो करेक्शन है, कि ये चीज तो बोल दिया कि जो करेक्शन हो रही थी ना, ये खत्म हो गई है। अब मार्केट एक ट्रेंडी हो गई है, बिकॉज इसके ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है, मार्केट इज बुलिश। दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई आई बीन सेइंग बाय करो बाय करो। मेरी 10 EMA का जो टारगेट था, आपको बोला था कि भाई आएगा 18,000, 18,050, यहाँ पर आता है करेक्शन के बाद। भाई यहाँ पर मंथली की कॉल लेके बैठ जाना लंबे टारगेट्स के लिए। भाई 300 के ऊपर खुला है मार्केट,
18,300 के ऊपर। बहुत लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया, बहुत सारे स्क्रीनशॉट भेजे, थैंक यू के मैसेजेस भी आए, बहुत सारे होल्ड भी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, होल्ड करो, क्योंकि टारगेट जो है वो 18,600 के ऊपर के टारगेट है। कैसे है मैं अभी दिखाता हूँ आपको, बताता हूँ लॉजिक के साथ में। खाली हवा में तीर नहीं मारना, लॉजिक भी बताने हैं। लॉजिक अगर आपको समझ में आते हैं, सीखने को कुछ मिल रहा है, ये चीज़ जो मैंने आपको बताया वो पसंद आ रही है, तो गाइस लाइक का बटन फटाफट दबा देना, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर है। डेली चार्ट पे आ जाते हैं, बैंक निफ्टी में देखने की कोशिश करें एक बार। डेली चार्ट पे आ जाते हैं और एलियट वेव का एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। गाइस हमने क्या किया था, हमारी एनालिसिस जो थी वो थी, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये थर्ड हो गई है, फोर्थ होगी, ठीक है, और उसके बाद में फिफ्थ होगी। करेक्ट। मैंने आपको एक चीज बोली थी, याद रखना, पुराने वीडियो उठा के देख लेना। जो फोर्थ वेव होती है उसके 2 से 3 लेवल होते हैं। पहला क्या होता है, 0.23%, ठीक है, इसको बोलते हैं हम वेरी बुलिश, मतलब फिफ्थ वेव अत्यंत ही प्रभावशाली होती है। 0.38%, ठीक है, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल, या न्यूट्रल मान सकते हो। ठीक है, एक होती है 0.50, इसको हम बोलते हैं वीक ट्रेंड। जो जो फिफ्थ वेव होती है थोड़ी वीक जाती है, ये थोड़ा रेयर आता है। मोस्टली जो मार्केट होती है वो 38% तक आती है, मोस्टली आती है। ठीक है, यहां पर एक बार चेक करते हैं कि क्या हुआ, सॉरी, यहाँ पर चेक करते हैं कि मार्केट ने क्या किया। तो फिबोनाची ले लेते हैं, ये सेकेंड वेव का लो और थर्ड वेव का हाई, यहां मैंने मैच किया। आप देखो इसने क्या किया, एग्जैक्टली 23 पे लिया था, फिर ऊपर गया, हाई नहीं तोड़ पाया, वापस आया 23 पर। एग्जैक्टली 23% से ही इसने करेक्शन को मोड़ दिया, फोर्थ को 38% तक आया नहीं। इसका मतलब ये वेरी बुलिश कैटेगरी में चला गया, और मार्केट ने जैसे ही 41,552 के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, आपकी फिफ्थ वेव शुरू हो गई। आपकी क्या शुरू हो गई, फिफ्थ वेव शुरू हो गई। अब हम मान के चल रहे हैं कि ये जो वेव चल रही है फिफ्थ वेव चल रही है। क्वेश्चन आता है कि ये कितनी जाती है। फिफ्थ वेव आपकी 161% तक जाती है। इसको एक बार मेजर कर लेते हैं वो कितना ऊपर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको करते हैं डिलीट और देख लेते हैं कि फिफ्थ वेव कितनी जाएगी। उसके लेंगे हम फिबोनाची एक्सटेंशन, सेकेंड वेव, थर्ड वेव और थर्ड वेव का लो, थर्ड वेव का लो। एग्जैक्टली पिन पॉइंट 0.5% पर इसने रेजिस्टेंस दिया है, आपको दिख रहा है। जो इसका टारगेट है वो 61% तक का है। मतलब हमारा क्या टारगेट है, ये नंबर नोट कर लेना। बैंक निफ्टी आपको मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लगता है कि ये नंबर आपको बहुत जल्दी दिखाने वाली है। क्या नंबर है इसमें, ये नंबर है 42,700। ये नंबर बहुत जल्दी आपको बैंक निफ्टी दिखाने वाली है। ठीक है, बहुत जल्दी दिखाने वाली है। 38% से 50% के बीच में क्या होता है वो सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है। देखो एक ही कैंडल ने काम कर दिया है। अब इसके ऊपर यहाँ से जैसे ही ये निकलती है, जैसे ही आपको 42,350 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, 700 के टारगेट के लिए बैठ जाना भाई, मार्केट पहुंचा देगी आपको। ठीक है, लगभग 400 के ऊपर भी निकलती है, 500, 600, 700, 300 पॉइंट का, 350 पॉइंट का रैली है ये बैंक निफ्टी के अंदर। लूज आउट मत करना। 42,700 बैंक निफ्टी आपको बहुत जल्दी दिखा देगा, विच विल बी योर फिफ्थ वेव का टारगेट। If in case this is an extended target, so market can go 0.78% and one maximum इतना भी जा सकती है। मैक्सिमम का नंबर क्या देख लेते हैं, ये नंबर क्या आते हैं, ये नंबर भी लिखे हुए यहाँ पर है वैसे तो। ठीक है, 42,338 आपका नेक्स्ट लेवल रहेगा। 43,900 आपका ये एक्सटेंडेड टारगेट्स है। ठीक है, ये दोनों जो है एक्सटेंडेड टारगेट है, फिलहाल उनको छोड़ दो। हमें 61% तक का देखना है, जो कि है 42,716 का नंबर है। बट 42,700 का टारगेट मान के चलो कि बैंक निफ्टी आपको बहुत जल्दी दिखाने वाली है। हम बुलिश बाय बाय ऑन डिप पे ही बैठेंगे, और करेक्शन मिलता है तो बाई की पोजीशन बनाने की सोचेगा मंथ एंड की। ये पोजिशनल व्यू बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा मत करना कि सुबह बाई किया शाम तक आ जाएगा। ठीक है, जो भी मंथली लेके बैठे हैं भाई, 42,700 के टारगेट को आराम से लेके चलना। और प्लीज बुक, यहाँ पर एक बार बुक करने की सोचना, एटलीस्ट मिनिमम 80% तो बुक कर लेना। 20% ट्रेल करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर 80% अपना बुक कर लीजिएगा। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का हो गया। निफ्टी का एक बार देख लेते हैं सेम एनालिसिस किस रूप में जा रहा है।
यहाँ पर हम देखेंगे तो ये दूसरा, ये तीसरी वेव हुई थी। ये भी 0.23% के पास से ही निकली है। और अगर मैं यहाँ से एक्सटेंशन दे लेके चलूँ तो ये टारगेट्स बनते हैं इसके, मिनिमम टारगेट्स तो यही यही बनते हैं। और ये बना आपका पहला वेव, दूसरा, ये बना आपका तीसरा, चौथा, और ये पांचवा जो है वो यहाँ तक जाना चाहिए टेक्निकली। अब ये नंबर क्या है, 18,775 का लेवल। ठीक है, 18,775 का लेवल है जहां तक मार्केट को जाना चाहिए, 18,775 के लेवल तक। और इसके नीचे के जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है जहाँ पर इसे रेजिस्टेंस मिलेगा, 18,461 का लेवल और 18,616 का लेवल। ठीक है, ये जो है लेवल, अभी देखो 18,600 हमारा कहाँ पर वहाँ कहाँ आ रहा था, 616 जो सेम लेवल है वो कैसे आया। अगर आपने देखा हो तो मंथली के ऊपर जो फ्लैग का निफ्टी का रेजिस्टेंस आ रहा था सेम आ रहा है, डिट्टो पॉइंट आ रहा है। इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, मैथमेटिक है और कैलकुलेशन है, कैलकुलेटिव रिस्क है, प्राइस एक्शन है, और नंबर्स ऐसे ही मैच होते हैं। तो ये तीन मेजर रेजिस्टेंस के नंबर्स हैं, इसको याद रखेगा। मार्केट यहाँ पर आपको एक डिप दे सकती है, लेकिन ये याद रखना है कि हर डिप के ऊपर क्या करना है, एक डिप के ऊपर आपको पोजिशनली बाय ही करना है। एक डिप खत्म होने पर बाय ही करना है, क्योंकि इसका जो टारगेट है 18,775 के लिए मार्केट निकल चुका है नवंबर तक। मैं मंथ एंड से पहले पहले ये लेके देख रहा हूँ। हो सकता है नेक्स्ट वीक आ जाए, उससे अगले हफ्ते आ जाए। डिप मार के कहानी का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, क्योंकि मैंने अभी बोल दिया कि नेक्स्ट वीक आएगा, लोग आप लेके बैठ जाओगे, फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी कि भाई आया नहीं, आपने तो बोला था नहीं आया। अरे भाई, ऐसा नहीं चलता है शेयर मार्केट यार, मतलब थोड़ा सा दिखे। फ्यूचर बाय कर रखा हो तो मैं सब भी समझता हूँ। आप कॉल ले लेते हो थर्सडे एक्सपायरी की, और वो भी लेते हो ओटीएम। ठीक है, थीटा डीके इतना मार देता है, मार्केट ऊपर भी जाती है तो आपको कुछ फायदा होता नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, और यूज कीजिए उसको। मंथ एंड की एक्सपायरी में खेलना है इसको, पोजिशनली खेलना है। इंट्राडे खेलना है तो आपको मैंने बता दिया, बुलिश ही है मार्केट। जो भी आपको बुलिश सेटअप मिलता है वहां पर 100% क्वांटिटी के साथ में खेलना है। अगर आपको कोई बेरिश सेटअप मिलता है तो 50% क्वांटिटी के साथ में खेलना है। 50% इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं, जो भी आप ट्रेडिंग करोगे। अगर आपको कोई बुलिश सेटअप मिलता है तो 100% क्वालिटी के साथ में खेलना है। मतलब अगर आप 4 लॉट के साथ खेलते हो तो 4 लॉट के साथ में खेलना है। लेकिन अगर आप बैरिश सेटअप मिल रहा है कहीं पे, आपको नीचे का सेटअप मिल रहा है करेक्शन के टाइम पे, तो आपको सिर्फ 2 लॉट के साथ में ट्रेड करना है। इस क्वांटिटी को फॉलो करके, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके करोगे तो लंबे टाइम के लिए पैसा बनेगा। ठीक है, तो टारगेट क्या होगा गाइस, क्लियर तरीके से आपको पता लग गया होगा। पोजिशनली 18,775, और बैंक निफ्टी का अगर मैं टारगेट निकालूँ तो 42,700। ये दो टारगेट हैं जो आपको बहुत जल्दी बैंक निफ्टी एंड निफ्टी जो है वो दिखाने वाले हैं। 42,700, 18,775 के आसपास। ठीक है, ये लेवल हो गए आपके निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ। अब बात करते हैं कि कल के दिन, मंडे के दिन, आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। चलो इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है सर, सेव द टाइम, और मैंने फटाफट लेवल बना दिया, ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएंगे। मार्केट ने एक बुलिश क्लोजिंग जरूर दी थी, लेकिन आपको एक न्यूट्रल लेवल दिया है मैंने। ब्लू कलर की लाइन न्यूट्रल है, रेड कलर की लाइन जो आपके लिए वो सपोर्ट का काम करेंगे, और ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे। कलर शायद उल्टा हो गया है, लेकिन हाँ, ये बुलिश लेवल है, ये बेरिश लेवल्स हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया है। और मार्केट का जो 18,323 का लेवल है, ये अगर टूटता है तो आपको बेरिशनेस के साथ में थोड़ा सा जाना है। 285 देख सकते हो, 285 के नीचे एक रैली देखने को मिलेगी 220 और 118 के आसपास। लेकिन मार्केट जिस तरीके से गैप दिखा रहा है यहाँ पर, अगर 50 पॉइंट का गैप दिखा रहा है तो करंट पॉइंट से 50 पॉइंट अगर आप देखते हो तो मार्केट जो है लगभग लगभग या तो या तो यहाँ कहीं पर ओपन होगी इस रेजिस्टेंस के पास में, या इसके ऊपर क्लोज होगी। तो आपको क्या करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, ये 18,390। मार्केट इसके नीचे क्लोज होती है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आती है तो सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। लेकिन जब तक मार्केट इसको तोड़ के ऊपर की तरफ ना निकले, बाय के बारे में मत सोचेगा।
लोगों ने जिन्होंने लेवल्स को फॉलो किया है उन्होंने डेली बेसिस पे पैसे बनाए गए। इस मैच करके देख लीजिएगा, जितने भी लेवल्स दिए बिल्कुल काम किए। मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज होती है बीच में, इन दोनों के बीच में, तो कुछ भी नहीं करना है, इंतजार करना है प्राइस एक्शन का, मार्केट को नीचे आने देना है। मार्केट जैसे ही नीचे की तरफ आती है, यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल स्टिक बनाती है, सपोर्ट लेती है ऊपर की तरफ, यहाँ पर बाई करना है इसी कैंडल के लो के स्टॉप लॉस लगा के। पहला टारगेट जो आपका ऊपर की तरफ रहेगा वो रहेगा 18,427 का, और आपका फाइनल टारगेट रहेगा 18,491 का। 427 के ऊपर, 91 के ऊपर एक रैली देखने को मिलेगी आपको, ये बीच में बहुत स्पेस है, ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज फॉर निफ्टी। नाउ इन कंपैरिजन ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी विल बी मोर ट्रेंडी, चाहे वो बेरिश मूव दे चाहे वो बुलिश मूव दे, लेकिन बैंक निफ्टी आपको ज्यादा ट्रेंडी दिखाई देगी ऑन मंडे, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि मार्केट अच्छा ट्रेंड बना सकती है। अगर मंडे को नहीं हुआ तो वही चीज रेप्लिकेट होगी ट्यूसडे के लिए, क्योंकि बट जो सेटअप बन रहा है वो एक ट्रेंडी मार्केट का सेटअप बन रहा है ऑन मंडे फॉर बैंक निफ्टी। तो हमारा जो लेवल रहेगा वो क्या रहेगा बाय करने का, 42,350 का लेवल। 4350 के 42,350 के ऊपर निकलता है, इमीडिएटली बाय करेंगे 569, और उसके ऊपर 42,774 जो हमारा टारगेट है वो फिफ्थ वेव का यहाँ पर आएगा। इसके ऊपर मैं नहीं सोच रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। मार्केट 41,921 के नीचे अगर निकलती है सेल की पोजीशन बनाएंगे। पहली बात एक गैप भरा जाएगा 41,700, और उसके नीचे 41,493। मार्केट की जो रेंज रहेगी वो यही रेंज रहने वाली है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो मैं आपको चलती मार्केट के अंदर लेवल्स अपडेट करके दे दूंगा, ताकि आप उसके हिसाब से ट्रेड कर सको। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको मंथली, वीकली, डेली और साथ के साथ में डेली के एनालिसिस करके भी दिए हैं लेवल्स विद लॉजिक, ऐसे हवा में कुछ नहीं है। और ये लॉजिक के पीछे मेरा भाई वाली फीलिंग ये रहती है कि गाइज आपको समझ में आ सके, खाली लेवल देने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको सीखने को मिलेगा तो आप लंबे समय के लिए मार्केट में खुद भी पैसा बना सकते हैं। अगर आप किसी की वीडियो नहीं देखेंगे, मैंने बहुत यूट्यूबर्स देखे हैं और आप इस बात से अग्री भी करेंगे, लेवल जरूर मिल जाते हैं लेकिन लॉजिक उनके पीछे क्या होता है वो कुछ बताता नहीं है, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर जो भी मुझे पता है मैं लॉजिक के हिसाब से आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर चीज़ है पसंद आई तो गाइस डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट सेक्शन विच विल मोटिवेट मी। जब आप कमेंट के सेक्शन में कुछ लिखते हैं तो गाइस मुझे मोटिवेशन मिलती है। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू पुट ड्रॉप अ हार्ट एंड लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर लव वंस। फिर मुलाकात होगी आपसे चलती मार्केट के अंदर, ठीक है गाइस। तब तक के लिए वही कीजिए जब हमेशा करते हैं, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। सी यू गाइस इन द मार्केट। हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।